प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर द्वारा 17 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का उद्घाटन हुआ। यह आयोजन 15 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य विषय एनालिटिक्स फॉर मैनेजमेंट स्टडीज रखा गया है। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के निर्देशक प्रोफेसर स्वरूप मोहंती ने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यशाला एवं रिफ्रेशर कोर्सेज का एक विशेष महत्व है। इन कार्यशालाओं के दौरान शिक्षा जगत से संबंधित प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं प्रशासनिक कर्मियों को आधुनिक विषय सामग्री एवं शोध के क्षेत्र में उपयोग आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे टैब्ल्यू, आर, एक्सेल, एनवीवो, एटलस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.के. राव, कुलपति राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने अपने संबोधन में कहा कि रिसर्च टूल्स बहुतायत में प्रयोग किए जा रहे हैं एवं इस प्रकार की कोर्स न केवल उच्च गुणवत्ता की रिसर्च को बढ़ावा देते हैं बल्कि तकनीक का उपयोग शिक्षण कार्य में करने हेतु तो प्रोत्साहित करते हैं। And now, recent past last 10 years, we are talking about applications of this in our country after the advancement in the information technologies. A lot of applications are there in the business houses. If you look at the agricultural sector, we are having a lot of data in agriculture, globally, in different countries, even at the national level, even at the state level. But we never use this data for our decision support systems. विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण एवं शोध दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विशेष महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। शोध के माध्यम से शिक्षण सामग्री की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर उमेश होलानी, हेड एंड डीन स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज जिवाजी विश्वविद्यालय ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में शोध का स्तर अन्य देशों की तुलना में कुछ कम है। इस प्रकार की कार्यशाला निश्चित ही शोध के स्तर को बढ़ाने में एवं शिक्षकों, शोधार्थियों के ज्ञान का विस्तार करने में सहायक होती है। इस 17 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, जिसमें विश्व के विभिन्न भागों जैसे दुबई, कनाडा, नेपाल एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभागिता दी है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट का। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट एक ब्रांड है कॉमर्स में, मैनेजमेंट में और लॉ के क्षेत्र में। जो इनका काम है वो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में इस ग्वालियर चंबल संभाग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह के जो रिफ्रेशर कोर्सेज जो बाहर से विद्वानों को बुला के और अपने टीचर्स को रिसर्च में क्या आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या रिफ्रेश करना है, ये सब के लिए उनको बुला रहे हैं और 17 दिन तक लगातार ये चलेगा। इसका लाभ कॉलेज के फैकल्टीज़ तो उठाएंगे, साथ में बच्चे जो है वो भी इसका लाभ उठाएंगे। देखिए, पिछले 2-3 दशक में शोध का स्वरूप बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। पहले जब हम लोगों के समय शोध कार्य होता था तब कुछ किताबों से इधर उधर से सामग्री लेके हम एक नई विषय पर सामग्री लिख देते थे और शोध हो जाता था। आजकल जब तक हम रिसर्च टेक्निक का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे, एनालिटिकल टेक्निक का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे, तब तक उस रिसर्च को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं मिलती। और हर 2-3 साल में नई नई टेक्नोलॉजी शोध में आ रही हैं जिनका उपयोग विद्यार्थी को करना होता है। अतः हमारे विद्यार्थी के साथ साथ हमारी फैकल्टी उससे अवगत रहे, उसके आदत उसमें पड़े और नई नई टेक्निक को वो समझ सके। इसके लिए ये प्रबंधकीय निर्णयों में बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रयोग किया जा सकता है कि किस प्रकार से हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रिसर्च के लिए उपयोग कर सकते हैं, इस पर यह 17 दिन की कार्यशाला प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर के द्वारा आयोजित की गई है। और मैंने इसकी जो इसमें वक्ता रहेंगे जो इस 17 दिन में पढ़ाएंगे उनकी लिस्ट देखी है। देश में जो बहुत अच्छे अथॉरिटी जो अपने इस विषय के हैं, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसे प्रोफेसर्स को इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट सर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, क्या कहना चाहेंगे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट? प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट पिछले 15 वर्षों से शोध को लेकर बहुत कुछ कार्य कर रहा है और मैं तो प्रारंभ से ही इनके शोध संबंधी कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। और इनके जितने भी शोधार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो शोध कार्य करा रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, वे सब निरंतर मेरे संपर्क में रहते हैं। और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट कॉमर्स और मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा शोध कार्य कर रहा है। शिक्षा जगत में यदि हम अभी कहें तो शिक्षा जब टीचिंग है, टीचिंग के साथ रिसर्च बहुत ज़रूरी है। बट वास्तव में रिसर्च का जो अभी स्थिति है वो डमाडोल है ना।
सो हम लोग रिसर्च सही पैमाने में नहीं करते हैं, हम लोग माइंडसेट नहीं है रिसर्च करने के लिए। और सबसे बड़ा अजीब रफ्तार से चले जा रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे 2 साल में रिसर्च चाहिए, कोई कहता है मुझे 2, 3, 2.5 साल में PhD चाहिए। वो एक्चुअली वास्तविक नहीं है, बट वही चीज़ हो रही है। सो इट इज़ वेरी नॉट राइट। सो वी नीड टू टेक रिसर्च वेरी वेरी सीरियसली। जैसे मैंने कहा कि एक माइंडसेट होना चाहिए रिसर्च के लिए, माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। बट रिसर्च खाली माइंडसेट तो बढ़िया है, ये तो जैसे कहते हैं कि जो अंदर से निकली हुई चीज़ असर रखता है, पर ये अंदर से ये रुझान करने के लिए एक वातावरण की ज़रूरत है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में अभी वातावरण नहीं है। तो ये एक प्रयास है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन से कि हम नए चीज़ें ला रहे हैं। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के मामले में काफ़ी तत्पर है, और हम नए चीज़ जैसा कि मैंने कहा हम ला रहे हैं। और हम अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि शायद मध्य प्रदेश में क्या इंडिया में भी ऐसा रिसर्च अभी का प्रयत्न नहीं हो रहा है, कहीं एक ही दुक्के होंगे। बट एक नए हम सेंटर फॉर रिसर्च और एक्सीलेंस एक बना रहे हैं, अनोखा रिसर्च सेंटर, जिसमें हम न्यूरो के ऊपर में करेंगे। और सारे चीज़ जो साइलो है, सारे डिपार्टमेंट का साइलो को तोड़ करके एक इंटीग्रेटेड, एक डाइवर्स रिसर्च करेंगे, जिसमें हर फील्ड का लोग योग करके रिसर्च को एक सही मायने दें। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। एंड हमारे पास अभी विदेश से भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और देश के सारे प्रांत से लोग हैं जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, स्कॉलर जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इट्स गोइंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।